रियल में हूर नहीं मिल सकती, जन्नत नहीं मिल सकती, जो है अपने कर्म के साथ है। इस्लाम के ऊपर उन्होंने कुछ नहीं बोला है। सेकंड पार्ट भी बनना चाहिए इसका। हाँ, मौलवियों के जो ठिकाने होते हैं वहाँ ये मूवी चलानी चाहिए। ये तो आतंकवाद के खिलाफ है, इसे क्यों बैन करना है? आतंकवाद से किसका भला हुआ है? अच्छे तो है, इसे तो दिखाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को। जो ये लोग कहते हैं कि अगर आप आतंकवाद करोगे या जिहाद करोगे, काफिरों को मारोगे, तो आपको जन्नत में जाके 72 हूरें मिलेंगी। तो इस मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया है कितनी 72 हूरें मिलती हैं, कितनी सुंदर होती हैं। ये मूवी उन लोगों के लिए बनी है कि आप इतनी इजीली मैनिपुलेट मत होइए। इसमें दिखा रहे हैं 72 हूरें मिलेंगी, कोई इसमें एक हूर भी नहीं थी। कहाँ मिलती हैं हूरें? हूरें तो यही है, देखो ये इधर उधर, जन्नत में कोई हूर नहीं है। उन्होंने यहाँ भी अपना परिवार खराब किया, ऊपर ना वहाँ बेचारे जन्नत के रहे, ना उन्हें कोई मिट्टी नसीब हुई, यही इधर उधर घूम रहे हैं बेचारों की, उनकी आत्माएं भी। बहुत ही क्लासिक मूवी है, एकदम आर्ट मूवी है। मतलब आप इसको डॉक्यूमेंट्री से थोड़ी सी ऊपर और एक जो प्रोफेशनल जो फिल्म होती है उससे थोड़ा नीचे बोल सकते हो। मुझे लगता है कि ये फिल्म मुसलमानों के हित में बनाई गई है। हिंदू तो केवल सपोर्ट कर रहे हैं, मौलानाओं को लेकर के एक पूरा एक ग्रुप बनाए, इनका इनवाइट करें इनको, और इनके शहरों में जाकर के मुसलमानों को ये फिल्में दिखानी चाहिए पहले तो। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। 72 हूरें एक कंट्रोवर्शियल फिल्म जो बन चुकी थी, उसकी स्पेशल स्क्रीनिंग आज राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस में रखी गई थी, जिसको देखने के लिए आज काफ़ी लोग यहां पर आए हैं। कुछ लोगों के साथ जुड़ते हैं, उनसे जानते हैं आखिर इस मूवी को लेकर उन लोगों के क्या विचार है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से ये मूवी विवादों में घिरी हुई है, लोगों के विचार जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये मूवी क्या संदेश लोगों को देना चाह रही है। मूवी देखी आपने 72 हूरें, कैसा लगा मूवी देखकर? देखिए, मूवी उतनी अच्छी भी नहीं है जो हम एक्सेप्ट कर रहे थे कि हाँ आतंकवाद को एक्सपोज किया जाएगा मूवी में, उस तरीके से उस लेवल पे नहीं किया गया। लेकिन हाँ, ये मूवी उन मुस्लिम्स के लिए है जिनका ब्रेन वॉश किया जाता है, जिनको मैनिपुलेट किया जाता है, जिनको जिहाद के रास्ते पे लाने के लिए उनको सिखाया जाता है, कुरान की कस्में खिलवाई जाती है। ये मूवी उन मुस्लिम्स के लिए है जो टारगेट होते हैं ऐसे मौलानाओं का, जो उनको आतंकवाद के रास्ते पे लाना चाहते हैं, आतंकवादी बनाना चाहते हैं। और मूवी का टाइटल जो है ना 72 हूरें, जो ये लोग कहते हैं कि अगर आप आतंकवाद करोगे या जिहाद करोगे, काफिरों को मारोगे, तो आपको जन्नत में जाके 72 हूरें मिलेंगी। तो इस मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया है कितनी 72 हूरें मिलती हैं, कितनी सुंदर होती हैं, कैसी जन्नत मिलती है। तो जो मुस्लिम्स जो मैनिपुलेट हो जाते हैं ईजीली ये आतंकवाद के रास्ते पे चलने के लिए, सबसे पहले ये मूवीज उनको देखनी चाहिए। लगातार इसको बैन करने की मांग हो रही है कि मूवी बैन कर देनी चाहिए, इस्लाम के खिलाफ है, इस्लामिक विचारधारा के खिलाफ है, बदनाम करने की साजिश है। बिल्कुल, देखिए बैन करने की साजिश तो द केरला स्टोरी पे भी बात उठी थी कि उसको भी बैन करना चाहिए, लेकिन कर नहीं पाए, क्योंकि आप सच को दबा सकते हैं, सच को मार नहीं सकते। मूवी पूरी रियलिटी पे बेस्ड है, जैसे केरला स्टोरी बेस्ड थी। मूवी में केवल ये बताया गया है कि इस्लाम का किस तरीके से गलत यूज किया जाता है आतंकवाद को फैलाने के लिए। इस्लाम को टारगेट नहीं किया गया है। प्रोपोगेंडा आतंकवाद फैलाना है, प्रोपोगेंडा इस्लाम को टारगेट करना नहीं है। लगातार जब शब्द यूज किए जाएंगे, अल्लाहू अकबर बोला जाएगा, 72 हूर, कुरान की आयतें ली जाएंगी, बार बार बोली जाएंगी, तो कहीं ना कहीं तो ये साफ हो जाए कि हाँ, आप आतंकवाद को इस्लाम से जोड़ रहे हैं, जबकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। बिल्कुल, देखिए आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी का एक ही धर्म क्यों होता है सर? आपने कभी देखा कि किसी ने जय श्री राम बोल के या फिर किसी क्रिश्चियन ने कुछ बोल के कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया हो या कहीं पे कोई टेररिस्ट अटैक कर दिया हो? हर आतंकवादी का केवल एक ही मजहब क्यों होता है? तो ये मूवी उन लोगों के लिए बनी है कि आप इतनी इजीली मैनिपुलेट मत होइए। अगर आप जिहाद के रास्ते पे चलेंगे, आतंकवाद के रास्ते पे चलेंगे, तो अल्लाह ताला कभी खुश नहीं होने वाले। अल्लाह क्या, कोई भी भगवान खुश नहीं होने वाला आतंकवाद फैलाने से, बेकसूरों को मारने से। काफिर जिस तरीके से हम मूर्ति पूजा करने वालों को कहा जाता है, अगर आप बेगुनाहों को मारेंगे और आप सोचते हैं कि भगवान खुश हो जाएंगे, तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। लेकिन जब आतंकवाद की बात की जाती है और दिखाया गया कि मुसलमान दिखाए गए, दोनों आतंकवादियों को मुसलमान ही दिखाया गया, तो ये एक टारगेट किया जा रहा है, ऐसी बात कही जा रही है कि मुसलमान दिखाकर कि मुसलमानों ने बम फोड़ दिए, मुसलमानों ने ही भड़काया और मुसलमान ही 72 हूरों के बारे में बता रहे हैं। तो हर चीज़ में मुसलमान और इस्लाम करके क्या साबित करना चाह रहे हैं कि मुसलमान गलत होते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। हर मुसलमान गलत नहीं होता सर, लेकिन हर मुसलमान सही भी नहीं होता। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, जैसे इनके धर्मगुरु होते हैं। मेन उनका तो मोटिव ही यही है ना कि किसी भी तरीके से इनका कनेक्शन ISIS से बनाना है, इनका ब्रेन वॉश करना है, इनको ISIS से जोड़ना है और पूरी दुनिया के अंदर आतंकवाद फैलाना है। आप इस्लाम फैलाइए, पर
कायदे से फैलाइए, कन्वर्जन से नहीं। अगर आतंकवाद के तरीके से फैलाएंगे तो फिर सरकार जैसे आपके खिलाफ एक्शन ले रही है वैसे ही लेती रहेगी। लेकिन बात यह है कि जब देश में अमन शांति और भाईचारा है, सेक्युलर देश है, हिंदू मुसलमान भाई भाई है, तो अगर बदनाम किया जाएगा इस प्रकार से कि मुसलमानों को आतंकवादी दिखाया जाए तो ये भाईचारा तो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आएगा। भाईचारा तो देखिए बहुत पहले ही खत्म हो चुका है सर, बहुत पहले। भाई भाई तो केवल वही है, चारा तो हम हिंदुओं को बनाया जा रहा है सालों से। लेकिन अगर ये लोगों को ये लगता है कि मुस्लिम टारगेट हो रहे हैं तो ये सबसे बड़ी इनकी भूल है। मुसलमान कभी टारगेट नहीं हो रहा है। इतने सालों में, 60 सालों में, जब तक कांग्रेस की सरकार थी देश में, केवल एक ही धर्म टारगेट हुआ है, सत्य सनातन धर्म। और फिर ये कहते हैं कि माइनॉरिटी जो है, मुस्लिम्स जो है वो खतरे में है। इस देश में अगर मैं बताऊं, इंडिया से बेटर कोई देश नहीं होगा जहाँ पे माइनॉरिटी सुरक्षित हो। इंडिया सेक्युलर केवल तब तक है जब तक हिंदू मेजॉरिटी में है सर जी। अगर हिंदू मेजोरिटी में नहीं होगा तो देश सेक्युलर नहीं हो पाएगा। नहीं, फिर इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा ना सर। अब जो सच है, जो देश के अंदर हो रहा है, केरला स्टोरी में दिखाया गया कन्वर्जन कितना रैपिडली फैल रहा है। सर प्रॉब्लम ये नहीं है कि इस्लाम रैपिडली फैल रहा है, प्रॉब्लम ये है कि बाकी जो पंथ है, जो एक धर्म है सनातन धर्म, वो जल्दी जल्दी गिर रहा है। लोग अपने धर्म को भूल रहे हैं। ये प्रॉब्लम नहीं है कि इस्लाम जल्दी फैल रहा है। वो तो देखिए उनका तो मोटिव है, वो इस्लाम उनका धर्म है, वो अपने संविधान भी हमें ये हक देता है कि हम अपने धर्म को प्रमोट करें, तो वो अपना धर्म प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन हिंदू क्यों अपना धर्म भूलता जा रहा है? प्रॉब्लम ये है कि हमें अपना धर्म पकड़ के रहना होगा। मुसलमानों के खिलाफ मूवीज बनाकर क्या सनातन धर्म बच जाएगा, आपको ऐसा लगता है? नहीं, लेकिन जो रियलिटी है वो सामने लाके बिल्कुल बच जाएगा। सनातन धर्म को बचाने की जरूरत ही नहीं है सर। सनातन तो अनंत धर्म है, इसका ना कोई आदि है ना अंत है। लेकिन जो रियलिटी है, जो सालों से देश में चलता आ रहा है, जो दबा के रखा हुआ था ना सच, अब उस सच को सामने लाना बहुत जरूरी है। मैम 72 उरे मूवी देखकर है, कैसी लगी मूवी आपको? पहले तो हम अशोक पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने ये मूवी बनाई और उसे यहाँ लेकर आए। समाज में ऐसी मूवी बननी चाहिए। और वैसे तो ये युवाओं को दिखानी चाहिए मूवी कि इसमें दिखा रहे हैं 72 हूरें मिलेंगी, कोई इसमें एक हूर भी नहीं थी। कहाँ मिलती हैं हूरें? हूरें तो यही है, देखो ये इधर उधर। जन्नत में कोई हूर नहीं है, सब गलत काम है, गलत काम का गलत नतीजा। अगर बम फोड़ देंगे, हजारों लोगों को मार देंगे तो जन्नत मिल जाएगी, ऐसा कहते हैं। कुछ जन्नत नहीं है। उन्होंने यहाँ भी अपना परिवार खराब किया, ऊपर ना वहाँ बेचारे जन्नत के रहे, ना उन्हें कोई मिट्टी नसीब हुई, ना उन्हें कोई कहीं दफनाया गया। उन्हें बस यही इधर उधर घूम रहे हैं बेचारों की, उनकी आत्माएं भी। तो इसीलिए 72 हूरें कहीं नहीं है, सब अपना यही है। वो आपको मूवी कैसी लगी मैम? मूवी तो बहुत अच्छी है, सबको देखनी चाहिए। इसका बॉयकॉट को और बैन करने की मांग हो रही है कि नहीं ये तो बदनाम कर रही है इस्लाम को, तो बैन कर दो इसे। नहीं नहीं, मूवी बहुत अच्छी है। सेकंड पार्ट भी बनना चाहिए इसका। हाँ, सेकंड पार्ट भी बनना चाहिए, युवाओं को दिखाना चाहिए। हाल तो देखो मदरसों में और ये जो है अपने मौलवियों के जो ठिकाने होते हैं वहाँ ये मूवी चलानी चाहिए। वैसे मैं तो कहूँगी जो ये बड़े बड़े नेता हैं इनको कही मूवी को जहाँ मूवी दिखानी चाहिए वहाँ दिखाई जाए। डायरेक्टर को भी मारने की धमकी मिल रही है। ये तो आतंकवाद के खिलाफ है, इसे क्यों बैन करना है? आतंकवाद से किसका भला हुआ है? अच्छे तो है, इसे तो दिखाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। इसे कुछ कट्टरपंथी लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, इस्लाम को नहीं, ISI जैसे संगठन है उन चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। पूरे इस्लामिक उसको नहीं खराब बताया जा रहा। ये है कि जो वहाँ के जो कुछ आतंकवादी संगठन है सिर्फ उनके बारे में बताया जा रहा है कि उनकी राह पे मत चलो, वैसे अपने अल्लाह को मानो पर उस राह पे मत चलो, वो गलत है बस। मैम मूवी कैसी लगी आपको? मूवी बहुत बढ़िया है। कहा जा रहा है कि इस मूवी को बैन कर देना चाहिए, इस्लाम के खिलाफ बातें करती है और लगातार इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बैन तो नहीं होनी चाहिए। इस्लाम के ऊपर उन्होंने कुछ नहीं बोला है। उन्होंने सिर्फ ये चीज़ दिखाई है कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि अगर हम किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, अगर हम आतंकवाद फैलाते हैं तो हमें जन्नत मिलेगी और हमें हूर मिलेगी। वो ऐसा रियल में है नहीं। रियल में हूर नहीं मिल सकती, जन्नत नहीं मिल सकती। जो है अपने कर्म के साथ है। जो अच्छा कर्म करेगा वो अच्छी चीज भुगतेगा, जो बुरा कर्म करेगा तो वो बुरा ही नतीजा भुगतेगा। डायरेक्टर को भी जान से मारने की धमकी मिल रही है कि अगर मूवी रिलीज करेंगे, आगे इसको प्रमोट करें तो जान से मार देंगे आपको। किसको? डायरेक्टर को धमकियां मिल रही है। नहीं, डायरेक्टर ने तो ऐसा तो कुछ नहीं किया कि उसको। लेकिन ये गलत है, धमकी देना गलत है। देखिए रिलीजिंग करना, रिलीजिंग तो होगी जब पिक्चर बनी है तो
रिलीजिंग तो होगी बट धमकी देना गलत है। कहा जा रहा है कि इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, इस्लाम में ऐसा कुछ होता नहीं, है? ऐसा कुछ नहीं, इस्लाम का कोई बात ही नहीं है इसमें आतंकवाद का दिखाया है कि आतंकवाद जो भी कर रहे हैं उनको कभी कुछ अच्छा मिलने वाला नहीं है। तो ये सब चीज़ें कि हमें जन्नत मिलेगी, अगर हम अल्लाह के नाम पे कुछ भी गलत करेंगे तो भी हमें सही चीज़ मिलेगी, ऐसा नहीं हो सकता। देखो, पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि बैन तो नहीं होगी, लेकिन मुसलमानों को भी ये फिल्म देखनी चाहिए। मैंने फिल्म देखी है, बहुत अच्छी फिल्म है, और मैं जितने भी हमारे देश के मुसलमान हैं उनसे मैं अपील भी करना चाहूँगा कि उनको ये फिल्म देखनी चाहिए। बहुत अच्छी फिल्म है। और अगर देखो, शिवलिंग के ऊपर कोई फिल्म बनती है, अगर हनुमान जी के ऊपर कोई फिल्म बनती है, या हमारे किसी भी धार्मिक पुस्तक में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उनके ऊपर कोई फिल्म बनती है, और कई बार तो ऐसा होता है कि हिंदू धर्म का अपमान होता है, सनातन वैदिक धर्म का अपमान भी होता है, उसको भी हिंदू देखने के लिए जाते हैं, बिकॉज उनके अंदर एक एक्सेप्टेंस है, उनके अंदर कि अगर हमारे अंदर कोई बुराई है तो हम उसको स्वीकार करें। लेकिन इसमें जो चीज़ दिखाई गई है, मुझे लगता है कि ये फिल्म मुसलमानों के हित में बनाई गई है। हिंदू तो केवल सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको मुसलमान जरूर देखने चाहिए। उनके लिए ये फिल्म बनाई गई है, भले अशोक पंडित ने बनाई हो, भले ही मैंने देखा है कि बहुत सारे हिंदुवादी लोग आए हुए थे, उन्होंने इसको सपोर्ट किया है, बट मुसलमानों को देखनी चाहिए फिल्म। कई इस्लामिक संगठन है जो ये कह रहे हैं कि इस्लाम के खिलाफ है, गलत चीज़ें बताई जा रही है, इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है। देखो, मुसलमान वही लोग हैं, और ये मुसलमान के मौलाना भी वही लोग हैं जो कहते हैं कि हमारी किताब को पढ़े बिना, उसको अच्छे से जाने बिना, उसकी आप उसके ऊपर कटाक्ष नहीं कर सकते, आप उसकी आलोचना नहीं कर सकते। बट यही वो मुसलमान है जो बिना फिल्म देखे, बिना उसके बारे में जाने, वो उसका विरोध भी कर रहे हैं। तो आप अपने दोगलेपन से थोड़ा बाहर निकलो भाई, किसी चीज़ को जाने बिना आप उसका विरोध नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि उन मौलानाओं को सबसे पहले फिल्म देखनी चाहिए, और अशोक पंडित जी से मेरी अपील है कि मौलानाओं को लेकर के एक पूरा एक ग्रुप बनाए, इनका इनवाइट करें इनको, और इनके शहरों में जाकर के मुसलमानों को ये फिल्में दिखानी चाहिए पहले तो। पर जो बैन करने की मांग है वो उनको जाहिर सी बात है चुभेगी, जब इसमें अल्लाह अकबर बोला जाएगा और फिर आतंकवादी को मुसलमान दिखाया जाएगा, बिल्कुल इस्लामिक रीति रिवाज उसमें पूरे दिखाए जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कट्टरपंथियों को मिर्च लगेगी। नहीं, अल्लाह अकबर बोलना कहाँ गलत बात है? अगर मुसलमान तो खुद कहते हैं ना इस बात को, अल्लाह अकबर बोला जाता है, वो कहते हैं कि कुरान में या हमारे एक मजहब में अल्लाह अकबर का कोई जिक्र है नहीं, तो बात भी है। अगर उनमें कहा जा रहा है, अगर उन लोगों को इनवाइट किया जाता है, और आतंकवादी मुसलमान को दिखाने की क्या बात हुई भाई? अभी तक का जो ऑन रिकॉर्ड है, इतने सारे मुसलमान हैं कि जो कि आतंकवादी निकले हैं। भारतवर्ष में जितने आतंकवादी हमले हुए हैं वो कौन से हिंदुओं ने कर दिए? इस फिल्म में जो एक सिंबॉलिक तौर से दिखाया गया है, जैसे कि ताज होटल पे ही हमला हुआ हो, इवन थोड़ा सा पास में होता है, तो अगर वहाँ पर जो हमला हुआ था उसमें कौन थे? उसमें तो अजमल कसाब ही था। अजमल कसाब के साथ में इतने सारे मुस्लिम लोग थे, वो सारे मुसलमान थे। तो ये मौलाना लोग क्या चाहते हैं कि वहाँ पे किसी अंकुर आर्य को दिखाया जाना चाहिए, क्या वहाँ पे शुभम तिवारी को दिखाना चाहिए? ऐसा नहीं होता है, जो चीज़ है सो दिखाई जाएगी, इसमें तो कुछ गलत बात नहीं है। अब जब बैन की बात उठती है और बॉयकॉट की बात उठती है, लगातार हमने देखा केरला स्टोरी के लिए, कश्मीर फाइल के लिए भी यही सेम बातें बोली जा रही थी। तो क्या बॉलीवुड का जो स्वरूप है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है? अब धीरे धीरे उन चीज़ों को भी एक्सपोज किया जा रहा है जो हमारे देश में होती थी, प्रोपोगेंडा नहीं फैलाया जा रहा। अब देखो, जहाँ तक मुझे पता है ये फिल्म है ना काफ़ी टाइम पहले आ चुकी थी, और ये बहुत ही क्लासिक मूवी है, एकदम आर्ट मूवी है। मतलब आप इसको डॉक्यूमेंट्री से थोड़ी सी ऊपर और एक जो प्रोफेशनल जो फिल्म होती है उससे थोड़ा नीचे बोल सकते हो। तो इस फिल्म के बैन के ऊपर अगर बात करेंगे ना, तो मेरे भाई बहुत फिल्म चलने वाली है। जितना वो लोग इसके बैन की बात करेंगे, देखो इन्होंने कश्मीर फाइल्स की बात करी थी तो फिल्म बहुत चली है, द केरला स्टोरी के शो अभी भी आपको मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जितना ये विरोध कर रहे हैं उतना फिल्म को सफल बना रहे हैं। तो मुझे यही मैं दोबारा से कहूँगा कि मौलानाओं को, मुसलमानों को ये फिल्म देखनी चाहिए। वो लोग खुद इस फिल्म का प्रचार करेंगे, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। और जिस तरीके से मौलानाओं ने और बहुत सारे रेडिकल मुस्लिम्स ने इनकी किताबों को प्रीच किया है, लोगों को आतंकवादी बनाया है, ये फिल्म उन मौलानाओं के खिलाफ है, ना कि किसी मुसलमान के खिलाफ है, ना कि इस्लाम के खिलाफ है। ये उन रेडिकल मुस्लिम्स के खिलाफ है, आतंकवादियों के खिलाफ है, आतंकवादी के खिलाफ है। अगर कोई व्यक्ति इस फिल्म का विरोध कर रहा है, मतलब डायरेक्टली वो आतंकवाद को सपोर्ट करता है, वो रेडिकलाइजेशन को सपोर्ट करता है, और वो भारत की बर्बादी को सपोर्ट करता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए।